Bismillahirrahmanirrahim. This is a recorded lecture. This is a second part of the lecture on sampling. So let's continue where we left on sampling. जैसा कि आप हम डिस्कस कर रहे थे पिछली दफा भी कि हमारी डिस्कशन ये चल रही थी कि जब भी हमारे पास सैंपल आता है साइट से लैब के अंदर, तो हम उसको वही, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे एक्सरे एनालिसिस या किसी भी पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए आप कह लें 10 से 100 ग्राम तक सैंपल चाहिए होता है. वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ सैंपल फॉर टेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन पर्पसेस, तो चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो. तो हमें ये करना है कि हम एक बल्क सैंपल, आप कह लें कि जैसे लेट्स से 100 केजी का है या 10 केजी है, we need to reduce it to the 10 ग्राम. उसके लिए हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कैसे हम उसकी क्रशिंग करते हैं, फिर उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्से डिस्कार्ड करते हैं, एक हिस्सा आगे जाता है, अगेन उसको उसका साइज रिड्यूस करते हैं, फिर अगेन उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके 3 हिस्से डिस्कार्ड करते हैं, एक हिस्सा आगे जाता है, अगेन उसकी ग्राइंडिंग होती है. इसके अंदर और फिर एट द एंड हमारे पास एक छोटा सैंपल आ जाता है. अब इसके अंदर जो जो चीज़ है वो देखने वाली है कि क्यों हम ग्राइंड क्यों कर रहे हैं, उसका साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं. तो ये अभी फिलहाल हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकते, बट आई वांट टू लेट यू नो कि जितना छोटा सैंपल साइज जितना कम होगा, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, छोटा सैंपल लेना उतना आसान होता है अकॉर्डिंग टू जी's इक्वेशन. सो this is something we will discuss in detail while studying mineral processing. But for now, we need to keep this in mind. खैर, तो सैंपल को रिड्यूस करने का जो तरीका है वो भी बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि we cannot take a just spoon from anywhere. It has to be taken so that any टेम्पर, जब हम इसको रिड्यूस करें इसके साइज को, तो जो भी सैंपल हमारे पास आए वो भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए द बल्क का. यानी इस 10 केजी की कंपोजिशन और ये जो 10 ग्राम 100 ग्राम आ रहा है, इसकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए. देन अवर जो इसकी सैंपल को रिड्यूस करने की टेक्निक है, इसका मतलब ये है कि वो ठीक है. अदरवाइज तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप हुई हैं सैंपल रिडक्शन की. इस पार्ट में हम वही देखने लगे हैं. लेट्स सी. तो we will be concentrating on sample reduction. We need to come from a large bulk sample, where you would like this primary sample, to this analysis sample, which is like this can be in kilograms or tons. उसको हमने 50 से 100 ग्राम के में convert करना है. तो let's see what techniques we can use for this. और इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, अदरवाइज फिर हम उसको मिक्स अच्छे तरीके से आप करें. एंड देन कम्स द रिडक्शन पार्ट व्हिच वी विल बी कंसंट्रेटिंग. सो रिडक्शन के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं. उनमें से कुछ तरीके हैं. एक बड़ा मकबूल तरीका है जिसे हम कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड कहते हैं. दूसरा तरीका है रिफलिंग, और तीसरा तरीका है रोटरी सैंपल डिवाइडर. इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि हम इन तरीकों को देखें, एक्यूरेसी के हवाले से द बेस्ट मेथड इज रोटरी सैंपल. इससे जो आपको सैंपल मिलेगा वो बहुत ही क्लोज टू द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा. इसी तरीके से रिफिलिंग इज द सेकंड मोस्ट एक्यूरेट एंड द कोनिंग एंड क्वार्टरिंग इज द लीस्ट एक्यूरेट. लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां हमारे पास रोटरी सैंपल या रिफिल डिवाइडर नहीं होता, या ड्यू टू सम या इसमें से गुजारा नहीं जा सकता ड्यू टू द scale of the sample. So Corning quartering is still relevant, but we should keep in mind कि इससे जो आपको सैंपल मिलेगा, इससे आप जो सैंपल रिड्यूस करोगे उसके अंदर जो मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी. इसी तरह रिफिल डिवाइडर में कम होंगी, और रोटरी सैंपल डिवाइडर बहुत ही जिसे कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है फॉर सैंपल रिडक्शन पर्पसेस. सो लेट्स सी ये मेथड्स क्या हैं वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं कोनिंग एंड क्वार्टरिंग की.
जो कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड है, इसके अंदर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बल्क सैंपल है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उसकी सतह को हम वी जस्ट मेक इट प्लेन एंड देन वी कट इट इनटू लाइक 2 पीसेस एंड देन 4 पीसेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब सैंपल हमारे पास 4 आ गए हैं, तो जो हमारे आमने सामने के यानी ये और ये वी इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो हमारे क्या होते हैं, जो दो सैंपल्स, जो दो पार्ट्स हैं, उनको हम उनसे अगेन हम एक कौन बना लेते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी और रिपीट करता हूँ। हमारे पास सैंपल आया, लेट्स से 10 kg, और हम जब इसको रिड्यूस करते हैं, मेक इट स्टॉप प्लेन, फिर हम इसको 4 हिस्सों में ऐसे तकसीम करते हैं। तो जो 2 हिस्से हैं ये डिस्कार्ड कर दिए और 2 हिस्सों से अगेन एक कौन बनाए। अब ये कौन लाजमी बात है, क्योंकि आधा हिस्सा की जगह तो शुड 5 kg, हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ये 5 kg से 2.5 kg हो जाएगी, यानी इस कौन को हम आगे प्लेन करें और फिर अगेन उसको सैम्पलिंग करें। सो दिस इज कॉल्ड कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड। दूसरा हमारा मेथड है रिफिल डिवाइडर। रिफिल डिवाइडर में ये होता है कि आप अपनी जो फीड है उसको यहाँ डालते हो, इसके अंदर आधी फीड आप देख रहे होंगे इस तरफ को फ्लो करती है, ये जो कॉन्स लगी हुई हैं, और आधी दूसरी तरफ को फ्ले कर जाती है। इन 2 कंटेनर्स के अंदर आधी फीड इधर जमा जाती है, लेट से आपने 10 kg सैंपल डाला है, तो 10 kg में से 5 kg इधर आ जाएगा और 5 kg दूसरे एंड पर चला जाएगा। इस तरीके से आपका जो सैंपल है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद रोटरी सैम्पलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप फीड यहाँ से एंटर करते हो, फीड एंटर हुई, ये वाइब्रेटिंग प्लेट के ऊपर जाती है। आगे आप देख रहे हो कि एक रोटेटिंग हमारे पास सिलेंडर जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये सारे कंपार्टमेंट्स फिल होते रहते हैं थोड़ी थोड़ी इनमें, क्योंकि घूम रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इनमें सैंपल क्या है जाता रहता है। इस तरह से आपका सैंपल एक सैंपल तकरीबन 8 एक समय तकसीम हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ सैंपल रिडक्शन। हम इनकी कुछ वीडियोस देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग की मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। This procedure is applicable to a sample of expanded perlite. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कौन थी जिसको उसने पहले से ही फ्लैट कर दिया है, एंड देन आप इस तरह से इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद, या दैट्स कॉनिंग बेसिकली। ये सैंपल लेट से आपके पास फील्ड से कहीं आया है, यू पुट इट, आप मेक अ कॉन, देन यू फ्लैटन द टॉप ऑफ द कॉन। उसके बाद हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और 2 हिस्सों को अब डिस्कार्ड कर देंगे, जो ऑपोजिट 2 हिस्से हैं। ये 2 हिस्से डिस्कार्ड हो गए, तो आपका सैंपल लेट से अगर 10 kg था या 1 kg था, तो वो 10 था तो 5 हो गया, हाफ, इट बिकम्स हाफ। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि सैंपल बिल्कुल छोटा सा ना हो जाए। So this was about कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग। हम बात करते हैं अब थोड़ा रिफिलिंग की तरफ जाते हैं। रिफिलिंग में अगेन Procedure 112 is applicable to a sample. See, that's basically a riffler। आप इसमें देख रहे होंगे कि कैसे एक तरफ को आपकी शूट्स होती हैं इसकी, जो एक तरफ कुछ ये इस तरफ को जा रही हैं, इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे जो रिफल्स हैं वो इस तरफ को जा रही हैं। सो जब सैंपल आपका आता है तो वो आधा इस डायरेक्शन में चला जाएगा और आधा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, नीचे आपने पहले से ही रखे होते हैं।
So that's how it works. एक देखें, एक तरफ आपने एक कंटेनर रखा, दूसरी तरफ दूसरा कंटेनर रखा. Now you'll put your sample up. तो let's say the sample is 1 kg. So once you will open it, आप देख सकते हैं कि शूट में से कैसे ये आ रहा है. इसी तरह उधर वाली शूट में से उधर जा रहा होगा, तो आपका सैंपल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है. I hope it's quite self-explanatory how it works. Last sampling method is a rotary sampler, the most accurate sampling. This is the most accurate sampling method, sample reduction method. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक हमारे पास रोटरी कंटेनर है जिसके अंदर 7-8 कंपार्टमेंट्स हैं. ये घूम, it can turn, and then we feed our sample, which is reduced here. So जो कंपार्टमेंट है ये घूम रहा है, then you put your sample in, और जब आप सैंपल डालते हैं तो इस तरीके से ये सैंपल जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को फिल करता रहेगा. तो देखें, सैंपल के हर पार्टिकल को मौका मिलना चाहिए कि वो हर कंपार्टमेंट के अंदर जाए. तो जब आप इसको रोकेंगे तो ये 8 हिस्सों में आपका, यानी अगर आपका लेट से 8 kg है तो एक उसके अंदर 1 kg आपको सैंपल रिड्यूस हो जाएगा, यानी एक ही दफा 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. So these are some sampling methods. So हमारा सैम्पलिंग के ऊपर लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके जी, द लेक्चर एंड्स हियर.